So hey everyone, this is Arshit. Welcome back to a brand new video. So first of all, मैंने कल वीडियो नहीं डाली था. So the reason was that कि I got vaccinated like 2 days before. So क्या हुआ कि मेरे को उसके फीवर हो गया, like फीवर भी हो गया और वीकनेस भी लग रही थी काफी, क्योंकि पता नहीं क्या था. मतलब काफी लोग वैसे लाइक जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव जिन्होंने लगवाई वैक्सीनेशन लाइक करवाई अपनी, तो उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को होता है कुछ को नहीं होता. तो मैंने तो लगवा ली, तो मेरे को लगा होगा शायद ना हो मेरे को, लेकिन फिर मेरे को फीवर आ गया, थोड़ी सी वीकनेस आई, तो फिर मैंने एक दिन वीडियो नहीं बनाई, शूट नहीं की और इसलिए डल नहीं पाई. लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा चलो जल्दी से बनाते हैं आपके लिए वीडियो. सो बेसिकली लाइक जैसे मैंने बताया था कि एक सेट की वीडियो लाइक सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट जिसे कहते हैं उसकी एक वीडियो आने वाली है. तो अब ये रही वो वीडियो. सो बेसिकली इसमें क्या क्या मैं बताने वाला हूँ, सेट के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, लाइक डेट क्या है उसकी, या फिर कौन कौन से लाइक सिम्बायोसिस की स्कूल्स के लिए होता है वो एग्जाम, उसका पूरा टेस्ट पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कितने मार्क्स का है, क्या सेक्शन है, वो सब बताऊंगा मैं. एंड लाइक जो वीडियो मतलब पहली बार देख रहे हैं, लाइक बता दूं सेट मैंने लाइक दिया था लास्ट ईयर एंड इवन क्राइस्ट का एंड सब दिया था एंड आई लाइक क्लियर ऑल ऑफ देम. सो या एंड आपको जो भी क्राइस्ट के लिए एनएमआईएमएस के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वो जाके देख लो. एंड आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट हो तो इस वीडियो में लाइक कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मतलब डीएम करोगे तो बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, तो फॉलो भी कर लेना. मुझे पता है अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तभी वो इंस्टा बैन की बात चल रही है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा बैन होगा. अब देखो अगर हो जाए तो फॉलो करा या किसी सीधी नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता तो प्लीज जाके फॉलो करो, मुझे डायरेक्ट डीएम कर देना, आपका डाउट ऐसे इतनी जल्दी सॉल्व हो जाए. ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. सो सी लाइक वैसे सिम्बायोसिस जो है अपने 3 टेस्ट करवाते हैं. एक सेट होता है, फिर एक साइट होता है इंजीनियरिंग के होते हैं, एक स्लैट होता है जो लॉ के लिए होता है. मैं अभी लॉ लाइक इंजीनियरिंग की बात नहीं करूँ, उनके लाइक मैं एक अलग उनके कैंपस की वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें एक साथ ही में बात करूंगा उनके एंट्रेंस टेस्ट की. लेकिन अब मैं बात करूँ सेट की, तो सेट जनरल होता है. तो कौन कौन से सिम्बायोसिस के कॉलेजेस स्कूल कह लो इंस्टीट्यूट उनके लिए होता है. सो लाइक एक तो सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट पुणे, सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट नोएडा, सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट नागपुर, ये तीनों लाइक बीबीए प्रोवाइड करते हैं. फिर उसके बाद होता है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर रिसर्च एंड स्टडीज के लिए होता है, जो कि लाइक बीसीए प्रोवाइड करते हैं, और 1-2 कोर्स और होंगे, इतना मेरे को आइडिया है. एंड फिर एक सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए यही होता है, जिसमें लाइक आपको बीएससी इकोनॉमिक ऑनर्स मिलती है. फिर होता है सिम्बायोसिस स्कूल फॉर लिबरल आर्ट्स के लिए, और फिर एक और है वो है सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन. तो इन सारे इंस्टीट्यूट्स के लाइक जो सिम्बायोसिस के एफिलिएटेड है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटीज के लिए, उनके लिए मतलब इन इंस्टीट्यूट का आपको सेट देना पड़ेगा अगर आपको इनमें एडमिशन चाहिए तो. तो बेसिकली ये से हर ऑब्वियसली हर ईयर लाइक सेंटर बेस्ड होता था, लेकिन लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोविड ये हुआ था अपना होम प्रोक्टेड एग्जाम, और लाइक इस साल भी होम प्रोक्टेड ही हो रहा है. इन्हें अपने साइट पे भी मेंशन कर चुका है कि होम प्रोक्टेड है. तो अभी इसकी डेट्स की बात करूं तो इसकी डेट्स नहीं आई हैं अभी तक, मतलब तो ऑब्वियसली चेंज होगी, तो अभी तक जो इनकी न्यू डेट्स नहीं है, रिवाइज में लिखा हुआ है रिवाइज डेट विल बी डिक्लेयर्ड सून. लेकिन इनकी जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है पेमेंट की वो है June 4th. सो लाइक अगर जिनने अभी तक नहीं किया है, जिनको सेट का कंफ्यूजन दूं या ना दूं, आप अभी जाकर रजिस्टर कर सकते हो टिल 4th of June. सो देखो अब मैं पैटर्न की बात या स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं. देखो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए लोग मुझे काफी बोल रहे थे, तो जो सेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्राइस्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सीयूटी के या एनपैट के हो गए, या फिर सेंट डिविजन किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जो कॉमन सेक्शन लाइक सारे अपना जीके, रीजनिंग, क्वांट्स या फिर इंग्लिश का, इन सब के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं सब कुछ कवर कर दूंगा. अलग अलग कॉलेजेस के लिए लाइक सेंट जेवियर, डीयू, सबका कवर कर दूंगा. तो वो मोस्ट प्रोबेबली लाइक 2 to 3 डेज में आ जाएगी, तो बस उतना वेट कर लो. ठीक है. एंड अगर अब मैं बात करूं सेट का पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है, तो देखो उसमें आपके सेक्शन मिलेंगे जनरल इंग्लिश, क्वांट्स, उसके बाद जनरल इंग्लिश, फिर अपना एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग मिलेगा. ये टोटल आपका हो जाएगा. उसके बाद फिर आपके कितने जनरल इंग्लिश के 16 क्वेश्चन है, एक मतलब फॉर 1 राइट आंसर यू विल गेट 1 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है. एंड जनरल अवेयरनेस जीके के भी 16 मार्क्स का होता है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग 12 मार्क्स का होता है. तो टोटल मिला के 60 मार्क्स का होगा. ये देखो पैटर्न वैसे 120 का होता था, नहीं 150 का होता है सेट लाइक टिल लास्ट ईयर, लाइक जब ये कोविड वगैरह नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर 75 मार्क्स का हो गया था, इस बार 60 मार्क्स का हो गया. तो काफी पैटर्न चेंज हो चुका है. तो ये 60 मार्क्स का होगा ये. उसके बाद आप इसमें एक बार शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को. शॉर्टलिस्ट जो हो जाएंगे उनको वो एलिजिबल हो जाएंगे अपने पीआई और वॉट के लिए. वॉट होता है रिटन एबिलिटी टेस्ट, जिसमें बेसिकली उन दोनों के लिए लाइक पीआई और रिटन एबिलिटी टेस्ट दोनों के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो में बनाने वाला हूं. जैसे क्राइस्ट के इंटरव्यू के लिए लाइक बनाई थी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, वैसे इसके लिए बनाऊंगा, इसमें पूरा समझाऊंगा आपको. ठीक है.
और बाकी देखो ये वॉट जो होता है, लेकिन बता दूं वॉट होता है आपका इसके साथ होता है, सेट के साथ। इंटरव्यू आपका एक अलग होगा, जो आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट है इसके साथ होगा। देखो उसमें क्या होगा, देखो ये टोटल जो टेस्ट होगा 90 मिनट्स का होगा, उसमें 60 मिनट्स आपको अपने एमसीक्यू करने को मिलेंगे, बाकी 30 मिनट्स आपको वॉट रिटन एबिलिटी टेस्ट के लिए मिलेंगे। सारे सेक्शन मैंडेटरी होते हैं और वॉट का जो स्कोर होगा विल नॉट बी डिक्लेयर्ड, जो सेट का स्कोर होगा उसके साथ नहीं बोला जाता। जब आपका एक बार जो सेट का स्कोर है उसमें आप एलिजिबल हो जाओगे, फिर आपको पीआई वॉट पे जो वॉट का स्कोर तब काउंट होगा जब आप शॉर्टलिस्ट एक बार हो जाओगे, पीआई के स्कोर को मिला के और वॉट के स्कोर को मिला के, और फिर जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो तीनों को मिला के होगा। एंड नेगेटिव मार्किंग जैसे मैंने बताया नहीं होती है। तो देखो वेटेज बेसिकली कितना किसका क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लाइक जितने भी लॉ स्कूल हो गए और अपना सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज पुणे हो गया, सिम्बायोसिस, हाँ देखो पहले सारे जितने भी लॉ स्कूल और सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज पुणे और अपना सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स और सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च, इन जितने भी का मैंने अभी नाम लिया उनके अंदर वेटेज दिया जाता है सेट को 50, लाइक जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका जो आपका स्कोर होता है उसको 50 में स्केल डाउन कर लेंगे। 30 मार्क्स का पीआई को काउंट दिया जाता है, बाकी वॉट जो रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है 20 मार्क्स चले जाते हैं, टोटल 100। तो 100 तब होगा जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे और आपका पूरा प्रोसेस होगा, तब आपका आउट ऑफ 100 स्कोर निकलेगा। लेकिन सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज नोएडा है और जो नागपुर है उनका क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, उनका 50 मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट सेम होता है, लेकिन उनका 35 मार्क्स का हो जाता है पीआई और 15 मार्क्स का हो जाता है अपना वॉट। तो इसमें थोड़े से चेंजेस है इन दोनों के लिए, सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज पुणे और सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज नोएडा के लिए, ठीक है। और क्या एलिजिबिलिटी की बात कर लूं तो बेसिकली सारे जितने भी हो गए, स्लैट भी हो गया जो लॉ का है या फिर इंजीनियरिंग वगैरह का भी, सबकी बात करूं उनका क्राइटेरिया सेम है। आपको लाइक 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में, बाकी जिनके रिजर्वेशन है उनके 45% होने चाहिए, लाइक शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का 45% मिनिमम आपका जो एवरेज को निकल है, लाइक सारे सब्जेक्ट का मिला के परसेंटेज उतना होना चाहिए, बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 60%, ठीक है। एंड वैसे मैंने सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट पुणे की मैंने वीडियो बनाई है स्पेसिफिकली, उसमें मैंने उसके रिलेटेड सब समझा है। मैंने एक सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज नोएडा की आने वाली है, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, और फिर एक वीडियो बाकी सारे जो भी है सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लिबरल आर्ट्स, सबकी एक मिला के आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड। सो कमिंग लाइक अपना अब मैं बताऊं कि जो मेरा सेट का एक्सपीरियंस जो मैंने दिया सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट वो कैसा था, पूरा समझाने वाला हूं। तो ये मेन पार्ट है, लाइक उसमें तो सारी डिटेल बताई। अब मैं अपने भाई का भाई, हाँ ठीक है, जो आपका भाई है वो बताएगा आपको कि लाइक मेरा एक्सपीरियंस लाइक कैसा रहा। तो देखो बेसिकली जो पिछले साल ऐसा हुआ था, लाइक लास्ट ईयर सिम्बायोसिस ने सेट ए और सेट बी डिवाइड कर दिए थे। सेट ए बेसिकली सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए मैंने दिया था और कुछ एक दो कोर्स के लिए सेट ए हो गया था। उसमें लाइक एंट्रेंस टेस्ट की वेटेज बहुत कम कर दी थी क्योंकि चीटिंग वीटिंग का था, और उन इंस्टीट्यूट को लाइक सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर किसी और को जल्दी लेना था, बाकी पीआई और वॉट नहीं हुआ था, वॉट हुआ था, पीआई वॉट की वेटेज बढ़ा दी थी। लेकिन जो एक सेट बी था वो सिम्बायोसिस स्कूल सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज जितना बीबीए के जो मेन कोर्सेज के लिए हुआ था वो सेट भी रहा था, जिसमें लाइक 75 मार्क्स का हुआ था। तो अब मैं देखो पहले सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का मैंने दिया था, बीएससी इकोनॉमिक ऑनर्स, वो भी क्लियर किया, उसका बता देता हूँ। तो उसका या फिर हाँ उसका बताता हूँ। तो सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का बहुत इजी टेस्ट था, एंट्रेंस तो बिल्कुल ऐसा लगा हलवा है, लिटरली हलवा होता है ना, बहुत ज्यादा इजी था। लाइक as far as I remember like the test was of 22 marks और उसमें से मैंने 22 मार्क्स का था और लाइक मेरे को 22 मिनट्स मिले थे, हाँ ऐसे कुछ था। मतलब बहुत जल्दी हो गया, लाइक बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, मैथ्स के बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। मैथ्स मेरा 7 क्वेश्चन थे, मैंने 3 मिनट में इतनी जल्दी मैथ्स का किया, मैं खुश हो गया था बहुत ज्यादा। फिर बाकी उसका फिर पीआई वगैरह हुआ था, पीआई की सेपरेट वीडियोस में समझाऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, ठीक है। बहुत इजी होता है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का। फिर अब मैं बात करूं बीबीए का कैसा रहता है। देखो बीबीए का टफनेस लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, लेकिन आउट ऑफ अपना इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लाइक एज कंपेयर टू सेट थोड़ा टफ होता है, उसके क्वेश्चन हाई लेवल के आते हैं। और स्क्राइब्स की भी बात कर लूं तो मेरे को सबसे इजी एग्जाम जो लगा सेट ही लगा, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट सबसे इजी लगा आउट ऑफ लाइक दीज 3 एग्जाम्स। या फिर मैं और भी सेंट जेवियर्स का ले लूं एंट्रेंस, या ड्यू जैट ले लूं, जितने भी मैंने दी, मणिपाल का मैंने दिया था, तो इन सारों को मैंने जितने भी दिए मेरे को सबसे इजी मतलब सेट लगा। मतलब मणिपाल तो नहीं, मणिपाल बहुत ज्यादा इजी हो गया था, लेकिन हाँ सेट मेरा जो मेन कॉलेजेस थे उसमें सबसे ज्यादा इजी एंट्रेंस टेस्ट मुझे सेट लाइक सिम्बायोसिस का लगा। तो आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए इतना टेंशन मत लेके जाओ, बहुत आराम से निकल जाएगा। और इनका क्या होता है, इनका ऑलमोस्ट इस साल भी जो मेरे को लग रहा है सबसे एंड में होगा, लाइक क्राइस्ट का हो जाता है, एनएमआईएमएस का हो जाता है। सिम्बायोसिस का ये फायदा आपको होगा कि देखो सीट ना ऑलरेडी कुछ काफी बच्चे ले चुके हैं, तो इधर सीट बच जाती है, तो आपका कम भी स्कोर आता है। तो मैंने काफी लोग जो इतने अच्छे नहीं थे स्टडीज में, उनका लाइक सिम्बायोसिस में हो गया, नोएडा में हुआ बल्कि, लेकिन मतलब नोएडा में हुआ हो सही, लेकिन हो गया था उधर।
कुछ का तो कुछ जो थोड़े लाइक वीक थे स्टडीज में, उनका पुणे में भी मैंने होते देखा, मेरे खुद के फ्रेंड्स। तो मतलब सीट्स काफी रह जाती हैं उस टाइम तक। सेकंड एडवांटेज ये है कि सबसे लास्ट में होता है तो आपकी प्रिपरेशन सबसे ज्यादा होती है। लाइक क्राइस्ट के लिए आपने पढ़ लिया, NMIMS के लिए पढ़ लिया, सेंट जेवियर्स के लिए पढ़ लिया, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तब तक, तो बहुत इजीली आपके लिए स्कोर करना इजी हो जाता है। ठीक है, ये दो चीज ही मेन बतानी थी मेरे को। मैंने पढ़ना ऐसे, मैंने सिम्बायोसिस के लिए ऐसा कुछ अलग से पढ़ाई नहीं की थी। जो सिम्बायोसिस नार्सी मैंने किया था वो मैंने कुछ दिनों बाद मतलब इसका दे दिया, सिम्बायोसिस का, इन दोनों होने गया और मेरा हो गया था। लाइक कुछ भी डिफरेंट नहीं किया, ना कोई स्ट्रैटेजी थी मेरी एज सच, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी मेरे को लेनी थी वो क्राइस्ट के लिए ले ली थी, नार्सी के लिए ले ली थी, फिर ये बहुत इजी एग्जाम था। गॉट इट। बाकी अब सेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह टॉपिक्स लाइक मैथ्स के या सेक्शन वाइज उनके, देखो सेट हो गया, CUT क्राइस्ट का, NPAT, NMIMS या फिर ड्यू जैक वगैरह, उन जितने भी सेक्शन है उनकी एक सेपरेट वीडियो 2-3 दिन में आ जाएगी। एंड हाँ, और बाकी क्राइस्ट के लोग जो राउंड 4 और 5 दे रहे हैं उनके रिलेटेड 1-2 इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है क्वेश्चंस वगैरह की। सो स्टे ट्यून्ड। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। एंड आपको लगता है किसी फ्रेंड को, किसी को भी जरूरत है, लाइक वो भी ऐसे ये प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको प्लीज शेयर कर दो। और भी वीडियोस आने वाली हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हो, मुझे डायरेक्ट DM कर दो। आपको कुछ भी डाउट हो DM करोगे, बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा उधर। ठीक है, और बाकी आप कमेंट में भी बता सकते हो आपको नहीं करना है मुझे DM या फॉलो, तो इधर भी मैं कर दूंगा। थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे safe.